91 वाणी। अड़जस पदराग कल्याण 6 प्रारंभ हो रहा है। इस अड़जस के माध्यम से सदगुरुदेव समझा रहे हैं अपने को। साधो भाई त्याग दिया हम सोई, साधो भाई त्याग दिया हम सोई। मात पिता अर नात सुत, मात पिता अरु नार सुत बंधु, एक न राख्यो कोई। साधो भाई त्याग दिया हम सोई, साधो भाई त्याग दिया हम सोई। ममता माय बाप डिग पिचरे, नार कल्पना त्यागी। ममता माय बाप डिग पिचरे, नार कल्पना त्यागी। सुत सो सोच अहूँ बल बंधु, छाड़ सूरत हर लागी। सुत सो सोच अहूँ बल बंधु, छाड़ सूरत हर लागी। साधो भाई त्याग दिया हम सोई, साधो भाई त्याग दिया हम सोई। विभो वंचना सारी छाड़ी, कुल व्यवहार जकारा। विभो वंचना सारी छाड़ी, कुल व्यवहार जकारा। पैसा टका तजा में तेरे, सत मताऊ हमारा। पैसा टका तजा में तेरे, सत मताऊ हमारा। साधो भाई त्याग दिया हम सोई, साधो भाई त्याग दिया हम सोई। सेज सोड़ आन सब छाड़िया, कपट बेल रथ सारा। सेज सोड़ आन सब छाड़िया, कपट बेल रथ सारा। माया मंतर जंतर सो त्यागर, राख्यो है नाव विचारा। माया मंतर जंतर सो त्यागर, राख्यो नाव विचारा। साधो भाई त्याग दिया हम सोई, साधो भाई त्याग दिया हम सोई। आण भी हुआ भरम सब जानर, मूल सबद लियो चीनी। आण भी हुआ भरम सब जानर, मूल सबद लियो चीनी। कह सुख राम भजन है सांचो, और भरम ना हो यकीनी। कह सुख राम भजन है सांचो, और भरम ना हो यकीनी। साधो भाई त्याग दिया हम सोई, साधो भाई त्याग दिया हम सोई। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि हमने सबको त्याग दिया। क्या कर दिया? सबको त्याग दिया। क्यों त्यागा है? क्योंकि हमको परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है। किसके लिए? किसको पाने के लिए? परमात्मा को पाने के लिए। क्योंकि अपने मन कितने हैं? एक है या अनेक है? एक है। तो मन या तो संसार में लगेगा या फिर किस में लगेगा? परमात्मा में लगेगा। तो अपने को किसी एक को तो पकड़ना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए हमने क्या किया? सबको त्याग दिया, सबको छोड़ दिया। अब किस किस को त्यागना है, कैसे कैसे त्यागना है, वो बड़ा अपने भरम में बड़ा संशय है। सद्गुरुदेव सारे भरम का विध्वंस कर रहे हैं। क्योंकि अपने को परम मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति किसको करवानी है? शरीर को या आत्मा को? आत्मा को करानी है। तो त्याग भी कौन करेगा? शरीर करेगा या आत्मा? आत्मा करेगी। और अपन क्या करते हैं? गलती त्याग शरीर से कर लेते हैं और समझते हैं कि हमको परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी। त्यागना तो है, परंतु किसका त्याग करना है? वो सद्गुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं।
केवल मात्र शरीर से त्याग करने से, शरीर से विराग लेने से, वस्त्र उतार देने से या वस्त्र बदल लेने से परमात्मा पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए त्याग किसको करना? आत्मा को करना है और मन को करना है। तब जाकर काम बनेगा, तब जाकर परमात्मा पद की प्राप्ति होगी। बाकी संसार में तो अपने को भेजा है, किसने भेजा है? परमात्मा ने भेजा है। तो जगत का व्यवहार करते हुए, सारे अपने ऋणानुबंध को अपन चुकाते हुए, सारे क्रियाकलाप करते हुए परमात्मा पद की अपने को क्या करनी है? प्राप्ति करनी है। यदि अपन जिस ऋणानुबंध के अंतर्गत आए हैं, सब परिवार में भी अपन जुड़े हैं, तो किसकी वजह से जुड़े? कोई ना कोई पिछले ऋण बदले बाकी थे, उनको चुकाने के लिए जुड़े हैं। यदि उनको नहीं चुकाएंगे और परिवार को छोड़कर चले जाएंगे, किसको? माता को, पिता को, नारी को, बेटे को, भाई को छोड़कर चले जाएंगे, तो उनके प्रति जो ऋण बदले चुकने थे वो तो सब पेंडिंग ही रह जाएंगे। तो फिर पेंडिंग रह गए तो त्यागन कियो रहे सिर बदलो और जन्म दूसरो लूटे। तो अभी तक तो भी जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। तो त्याग शरीर से नहीं करना है, त्याग आत्मा से करना है, त्याग मन से करना है। बैरागी आत्मा और मन को बनाना है। शरीर को तो संसार का है ये, और संसार का ही अंतिम समय तक रहने वाला। शरीर की रीति यही है, तो संसार की है। संसार के कारण की वजह से शरीर की उत्पत्ति हुई, बाकी तो संसार में शरीर की उत्पत्ति होती ही नहीं है। और आत्मा तो उत्पत्ति में आती जाती ही नहीं है। बस आत्मा अभी संसार का संग कर रखा है, शरीर का संग कर रखा है। किसके लिए कर रखा है? परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए कर रखा है। तो इस परमात्मा पद की प्राप्ति कैसे होगी, वो शायद गुरुदेव खुलासा कर रहे हैं, बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं। तो अपने को त्यागना किसको है? सतगुरुदेव आगे बता रहे, साधो भाई त्याग दिया हम सोई। महाराज फरमा रहे हैं, कौन से महाराज? आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, हमने त्याग दिया सब, सब सोई, सब त्याग दिया। जबकि वो किस में थे? आजीवन ग्रस्त में थे, आजीवन ग्रस्त में थे वो। फिर भी वो फरमा रहे कि हमने सबका त्याग कर दिया। किस चीज का त्याग किया? मात पिता अरु नार सुत बंधु एक न राख्यो कोई। मैंने मेरी माता का भी त्याग कर दिया, मैंने मेरी पिता का भी त्याग कर दिया, मैंने मेरी पत्नी का भी त्याग कर दिया, मैंने मेरे बेटे का भी त्याग कर दिया, मैंने मेरे भाई का भी त्याग कर दिया। जितने भी मेरे संसार के संबंध थे सबका मैंने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। एक न राख्यो कोई। परंतु ये शरीर के माता पिता भाई बंधु नारी की बात यहाँ नहीं हो रही है। अपने को आज कल्याण किसका करना है? आत्मा का करना है। तो आत्मा से अपने को क्या संबंध है? जुड़ा हुआ संसार से, उसका त्याग करना है। अब तो कौन से माता को, कौन से पिता को, कौन सी नारी को, कौन से बेटे को, कौन से भाई को त्यागना है, वो सदगुरुदेव बता रहे हैं। ममता माये बाप डिग पिचरे नारी कल्पना त्यागी सुत सो सोच आहूं बल बंधु छाड़ सूरत हर लागी। ममता माये, माँ कौन सी? ममता रूपी माता को मैंने त्याग दिया है। जब तक ममता रहेगी तब तक तो ममता, अजमेरा साहब, ममता तरुण तमी अंधियारी राग द्वेष, राग द्वेष आगे बोलो, अगर साहब ही बोलेंगे। राग द्वेष उल्लुक सुख का। जब तक ममता रहेगी तब तक राग और द्वेष रूपी उल्लू सुख पाते रहेंगे और आते रहेंगे, स्थान बनाए रखेंगे। कब तक? जब लगी बसती जीव मन माई, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाई। जब तक कि घट के भीतर प्रभु प्रताप का सूर्य उदय नहीं हो जाता है, केवल ज्ञान का सूर्य उदय नहीं हो जाता है, निज नाम का सूर्य उदय नहीं हो जाता है, तब तक तो ये ममता का अंधियारा घट के भीतर छाया रहता है। माया मोह भरम की रजनी सोता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी एक ऐसी राम कहो मेरे
भाई तो मैंने कौन सी माता का त्याग किया? ममता रूपी माता का त्याग किया। ममता अपने को किससे होती है? जो अपने को संसार का, शरीर का अपन समझते हैं कि हमें क्या पहुंचाएंगे, सुख, सुख की प्राप्ति कराएंगे, उनसे अपने को क्या हो जाती है? ममता हो जाती है। और जो सुख की प्राप्ति नहीं कराते उससे क्या हो जाता है? द्वेष हो जाता है। जो सुख करा रहे हैं प्राप्ति वो राग, और जो नहीं करा रहे हैं उनसे द्वेष। तो राग भी क्या है? आत्मा के कल्याण में बाधक है, और द्वेष भी आत्मा के कल्याण में बाधक है। क्योंकि जब तक राग और द्वेष रहेंगे तब तक क्या बनता रहेगा? कर्म बंधन बनता रहेगा। और एक भी कर्म जब तक बाकी रहेगा तब तक तो उसको भुगतने के लिए, उसको भोगने के लिए इस आत्मा को वापस से देह धरकर आना पड़ेगा। तो केवल मात्र शरीर से वैराग धारण कर लिया, केवल मात्र गृहस्थ को छोड़कर, जिस परिवार में अपना जन्म हुआ उसको छोड़कर चले गए, तो इस प्रकार से तो राग द्वेष ममता छूटने वाली नहीं है। वो तो उस प्रकार की स्थिति हो जाती है, किस प्रकार की? जैसे कबीर साहब फरमाते हैं, क्या फरमाते बेटा साहब? ग्रह को तज कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज कर फेरी, लड़का तज कर चेला कीना, तहु मति माया गेरी। जैसे बेल बाग में अरुजी, माही रही अरुजाई, छोड़े से ना छूटे ये तो कोटिन करो उपाय। काम तजेते क्रोध न जाइए, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाइए, मान बड़ाई शोभा। इन सबको त्यागना अपन तो कैसे त्यागेंगे जब शरीर से वैराग नहीं? मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भय साधु, ये गम विरले पाए। ये गम, ये जानकारी, ये रहस्य की बात सबको पता नहीं होती है। और ऐसा जानकारी, ऐसी रहस्य की बात, ऐसी सीक्रेट अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज अपने को शेयर कर रहे हैं, जो कबीर साहब ने भी पहले शेयर किया था। तो अब उनके सीक्रेट को ले लो, पासवर्ड को ले लो, और खजाने को मुन्ना साहब क्या करना? खोल लो, खोल के उपयोग ले लो। कौन सा खजाना? राम नाम का खजाना। राम दड़ी जोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नाही संत दास, जीते सो ले जाए। वो सारा पड़ा हुआ अपार, अब लेने वाले की ताकत चाहिए। तो अपने को तो क्या लेना है, क्या छोड़ना है? अप्राप्त की इच्छा नहीं, और प्राप्त का तिरस्कार नहीं। सहज वृत्ति के अंदर ही परमात्मा पद की प्राप्ति हो सकती है। अभी अपन ने किसको छोड़ दिया? जिस परिवार के अंदर अपन जन्म लिए, जिन माता पिता ने अपने को पाला पोसा बड़ा किया, उनको अपन ने क्या कर दिया? माते पिता और नात सुर बंधु, उन सबको छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या बिगाड़ा अपना? क्यों छोड़ा? जब किसको छोड़ते? जिससे द्वेष होता उसको छोड़ते हैं, या राग होता उससे छोड़ते हैं? द्वेष। और किनसे किया? जिन्होंने अपने को माता ने 9 महीने पेट में रख के जन्म दिया, उनको द्वेष किया। जिस पिता ने अपना पालन पोषण किया, होता पीले सोए भूखे में हमको सुलाया है, भूल जाना सब, लेकिन माँ बाप का प्यार मत भूलना। परंतु अपन तो द्वेष करके छोड़ के चले गए। किनको दुश्मन मान लिया? मात पिता और नार सुत बंधु, इनको क्या माना? दुश्मन माना ना, द्वेष किया ना, तभी तो इनको छोड़कर प्रस्थान कर दिए, वन की ओर प्रस्थान कर दिए, आश्रम की ओर प्रस्थान कर दिए, एकांतवास में प्रस्थान कर दिए। इन्होंने क्या बिगाड़ा? इन्होंने तो अपना कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अब तक तो अपना अच्छा ही अच्छा किया था उन्होंने। अब कोई अच्छा करता उसके साथ भी अपन द्वेष करें? नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। आज मेरा साहब, जो अच्छा करे उसके साथ द्वेष करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने तो अपने साथ अच्छा ही अच्छा किया, फिर भी द्वेष करते हैं। तो गलती किसकी? द्वेष करने वाले की। तो सतगुरुदेव कह रहे हैं आप ऐसी गलती नहीं करें, क्योंकि अपने को बार बार नरदेही नहीं रे, कर लो अपनों काज, जन सुखिया ये जीवरी, सतगुरु जी ने लाज। इसलिए वो इतना अपने को समझा रहे हैं सतगुरु।
बाकी उनका कोई स्वार्थ नहीं। वो तो कह रहे हैं मैं तो परमार्थ के काज उचारू, भूला गेल बताऊं, तू ही करे भुगसी, तू ही ताते समझ रहिए। मैं तो परमार्थ के लिए बोल रहा हूँ, मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। मान जाओगे मेरी बात को तो तुम्हारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा, और नहीं मानोगे तो ये घोड़े और ये मैदान खूब दौड़ लगाओ लक्ष्य 84 की। कितनी बार आ गए, कितनी बार चले गए। नदी में रेत के कणों की गिनती भले ही मुंद्रा साहब संभव हो, वैज्ञानिक कर दे, विज्ञान कुछ भी कर सकता है, परंतु इस आत्मा ने कितने जन्म धारण किए उसकी गिनती संभव नहीं है। तो ये जन्म मरण का सिलसिला अब तो अपने को सदगुरु के ज्ञान को पाकर मिटाना है या नहीं मिटाना है? मिटाना है। जब ये लग गए, मुमुक्ष आत्मा बन गई है, तो किसको बनाना मुमुक्ष? शरीर को नहीं, आत्मा को मुमुक्ष बनाना है। तो सारी गतिविधि भी त्याग की आत्मा और मन की ही होनी चाहिए। शरीर की गतिविधि से कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। कह सुखराम देही के ताही, करो सकल विधि कारण नाही, मोक्ष काज विद एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रहिए। तो क्या त्यागा हमने? ममता माए बाप डिग पिछरे। और कौन से पिता को त्यागा? डिगपिच रूपी पिता को त्यागा। वे सोचते हैं कि हाँ आत्मा का कल्याण करना चाहिए। आत्मा का कल्याण किससे होगा मुंद्रा साहब? आत्मा का कल्याण किससे होगा? भक्ति करने से होगा। हाँ, तुलसीदास जी महाराज क्या फरमाते हैं? चाणक्य साहब तुलसीदास जी महाराज क्या फरमाते हैं? आत्मा का कल्याण किससे होगा? बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन ना भव तिरे, ये सिद्धांत अपेल। जब तक परमात्मा के नाम का सुमरण नहीं होगा, भजन की रीत में नहीं बनेगी, तब तक तो हरि मिलने वाले नहीं है। तो भजन की रीत घट में नहीं बनी है, जो ऑटोमेटिक वाली रीत है, वो केवल मात्र त्याग कर दिया तो क्या परमात्मा मिल जाएंगे? न तो पहले मिले किसी को, न आज मिल रहे हैं, न आने वाले भविष्य में किसी को इस प्रकार से तो मिलने वाले हैं। तो इसलिए अपने को त्याग क्या करना है? बाप डिगपिच रे, डिगपिच रूपी बाप को, डिगपिच रूपी पिता को त्याग करना है। डिगपिच कौन होता है? ये अपना मन होता है। कभी सोचता, कभी हाँ, कभी सोचता ना है। ये मन आज और है, कल और है। कौन सा है ये? कौन सा लोटा है ये मन? बुढ़कना लोटिया है। गंगा गए, जमुना गए, दिग्विजय हो जाता है। सोचता तो है कि सार की बात तो परमात्मा की भक्ति है। कौन सा वैराग आता है? चाणक्य साहब बताएंगे कौन सा वैराग आता है? हाँ, पूरी चाणक्य साहब ने व्यवस्था कर रखी है हमारे मसाने की सबकी। तो सारा कौन सा वैराग आता है? मसाना वैराग आता है। उस समय तक आधे घंटे तो ऐसा लगता है कुछ सार नहीं है, इतना किया देखो सब छोड़ के अपन भी एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। वारे अब तो भक्ति में लगेंगे रे, कल से। उस समय क्या सोचता बैठे बैठे शमशान घाट में? कल से कल बाहर निकलते, और कल से लगेंगे सोचते हैं, और कल कभी आता नहीं, क्योंकि आज का कल भी कल है, और कल का कल भी कल कब होगा? कल ही होगा। वो कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए किसी को अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, हो राम का नाम जब, तुलसी तज कुसमाज। तो कौन से कुसमाज को तजना है? कौन से समाज को तजना? मात पिता अर नाथ नार सुत बंधु, एक न राख्यो कोई। परंतु इसमें भी कौन से समाज की बात? शरीर के माता पिता की बात नहीं हो रही है, शरीर के भाई बंधु की बात नहीं हो रही, शरीर की पत्नी के पति की बात नहीं हो रही है। ये किसके लिए बोल रहे? ममता माए बाप डिग पिच। तो कितने डिग पिच हो जाते हैं। थोड़ा सा प्रलोभन मिलता है और अपन भक्ति को छोड़ देते हैं कि भक्ति तो बाद में भी कर लेंगे। एक राजा जी थे, राजा जी बड़े धर्मात्मा थे, राजा भी थे और साथ में धर्मात्मा भी थे, भक्ति भी परमात्मा की करते थे। तो परमात्मा ने उनको प्रसन्न होकर क्या दिए? दर्शन दिए, और उनको कहा कि वरदान मांग लो। तो राजा ने कहा कि आप अपना दर्शन हो गया और मुझे क्या चाहिए? बस वरदान ही देना चाहते हो तो मेरी प्रजा को भी आप दर्शन दे दो। तो भगवान ने कहा कि आपकी प्रजा मुझे
नहीं चाहती। वो क्या चाहती है? मेरी माया चाहती है, मेरे दर्शन से नहीं मतलब उनको। वो मंदिर में भी जाती है तो वो क्या मांगती है? मेरी भक्ति कोई नहीं मांगता, सब मेरे से माया मांगता है कि मेरे पुत्र दे दो, मुझे संपत्ति दे दो, मुझे पास करा दो। इस प्रकार से सारी चीजें मंदिर में जाकर मांगते हैं, परमात्मा की भक्ति कोई मांगता नहीं है। इसलिए मुझे तो बहुत अनुभव है। किसने कहा? भगवान ने कहा कि मुझे तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, सालों से मैं तो जुगन जुग से देखता आया हूँ, कभी किसी ने मुझको मांगा ही नहीं है। सब मेरे दर्शन को आते जरूर है, कोई मन की अभिलाषा होती है तो आते, बाकी माया मांगने नहीं आते। तो फिर भी राजा ने कहा नहीं, मुझे तो प्रजा के कोई आप दर्शन देखिए, कटाक्ष करो। तो भगवान ने कहा भाई जैसे तेरी इच्छा, मैं तो वरदान देने के लिए आया हूँ, जो तुम मांगेगा दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि कल सुबह गांव के बाहर जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी के पीछे ऊपर जो मंदिर है, वहां मैं बैठा मिलूंगा, जिसको भी दर्शन का लाभ लेना है सबको तुम लेकर आ जाना। तो राजा जी ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल सुबह सुबह जल्दी 2 बजते ही अपने को जाना है। तो सब तैयार हो भी गए कि आज तो भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो भगवान के दर्शन करने के लिए राजा जी तो किस में बैठे हुए हैं? रथ में बैठे हुए हैं। साथ में कौन बैठी हुई है? रानी बैठी हुई है, और चारों तरफ सैनिक और पीछे पूरी प्रजा है। सब चल रहे हैं। जैसे गांव से बाहर निकले, सामने पहाड़ी दिखाई देने लगी। पहाड़ी के नीचे आए तो वहां तो चांदी का ढेर लगा हुआ था। लोग देखो ना, परमात्मा मिलने थे, या तो चांदी मिल गई। ऐसा हमको पता होता तो हम तो बोरिया खाली लेकर आते और भर भर के ले जाते। हम तो खाली हाथ आए भी दर्शन करने, हाथ जोड़ने थे हमको तो परमात्मा के। तो कुछ सामान तो राज तो लाए ही नहीं। तो किसानों ने देखा हम इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात गर्मी में तपते हैं, बारिश के अंदर भीगते हैं, सर्दी के अंदर भी खेत की रखवाली करते हैं, फिर जाके थोड़ा सा हमको पारिश्रमिक मिलता है, अनाज मिलता है। तो ऐसा हमारा भाग्य कहाँ जागेगा? परमात्मा तो और आगे कभी दर्शन कर लेंगे। जो किसके लिए आए थे? परमात्मा के दर्शन के लिए। और फिर क्या हो गया? ये बाप रूपी दिग्विजय सामने आकर खड़ा हो गया। अब क्या करें, क्या करें? सोचा यार परमात्मा दर्शन करने जाएं, जाना तो है, परंतु वापस आएंगे तब तक दूसरे लोग सब चांदी ले जाएंगे, तो हमारे हाथ क्या आएगा? तो वो सोचा दिग्विजय क्या करें क्या नहीं करें। फाइनल तो क्या होना वो तो पता लड्डा जी। हाँ, जैसे जिसकी सुविधा बैठी, सब चांदी को लेकर हमने घर पर चले गए। सब किसान लोग तो चले गए। अब जो साहूकार व्यापारी वर्ग था, उन्होंने थोड़ी गांठ रखी। दिग्विजय तो हो रहे थे वो भी, पर हिम्मत रखी, वाह यार चांदी और कमा लेंगे, अपना धंधा वैसे अच्छा चलता है, कमा लेंगे। आगे बढ़े तो सोने का ढेर लगा हुआ था। अब तो व्यापारी वर्ग भी दिग्विजय, वो बाप जोरावर सामने आकर खड़ा हो गया। उस बाप के आगे किसी की चली नहीं। तो व्यापारी वर्ग भी सोना लेकर रवाना हो गया। अब तो कौन बचे? राजा और रानी बचे। दोनों आगे बढ़े। तो आगे बढ़े, पहाड़ पर चढ़ने लगे तो रास्ते में 9 लखा हार पड़ा हुआ था। रानी ने कहा 9 लखा हार राजा होकर आज तक मुझे नहीं दिलाया। रियल डायमंड की ज्वेलरी दिलाई लड्डा जी कभी आप? अशोक जी ने नहीं दिलाई? दिलाई नहीं दिलाई? अच्छा हाँ, तो फिर देखो, फिर ऐसे नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? असली डायमंड 9 लखा हार, इसकी वैल्यू पैसों में कितना ही करो, बहुत भारी वैल्यू होती है। तो रानी तो लेकर चल पड़ी कि मेरे पास ऐसा हार होगा तो अड़ोस पड़ोस के राज्य वाले भी सब देखने के लिए आएंगे। देखकर क्या करेंगे? मेरी तारीफ करेंगे। एक किट्टी पार्टी में अपन कुछ चीज पहन लेते हैं, दूसरी पार्टी में वो पहनते हैं क्या? ज्वेलरी पहनते हैं, चेंज करते हैं। चेंज क्यों? तारीफ मिलेगी। तो इस प्रकार से रानी का मेरे सब तारीफ करेंगे, 9 लखा हार इनके पास में। तो रवाना हो गई। ये भी दिग्विजय, बाप दिग्विजय आगे आकर खड़ा हो गया। अब राजा चढ़े अकेले, और भगवान ने कहा आ गया भक्त, क्या हुआ तेरी प्रजा किधर है? आपने सही बोल रहे थे, प्रजा तो सब दिग्विजय होकर रास्ते में ही कोई कब रवाना हो गया, कोई कब रवाना हो गया। कल भी अपन दोनों अकेले मिले थे और आज भी अपन दोनों अकेले ही मिल रहे हैं। तो ये ऐसे दिग्विजय रूपी बाप को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक तो पूर्णतया काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि अपन क्या चाहते हैं? दोनों हाथों में लड्डू। आज गणेश चतुर्थी है, लड्डू। हाँ, लड्डू खाएंगे साहब? खाएंगे ना? सर्दी होती तो क्या खाते?
सर्दी होती है तो अजमेरा साहब क्या खाते हैं? गाजर का हलवा। शर्मा जी को याद है अजमेरा साहब को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। परंतु डिगपिच में मामला बनेगा नहीं, कभी ये कभी यो, क्योंकि आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वैश्या का पुत्र कहे पिता किसको, जानत है सब लोग लुगाई। आन तजे बिन राम मिले नहीं, जब देते हैं राम दुहाई। एक को पकड़ना पड़ेगा, या तो संसार को या फिर परमात्मा को। किस प्रकार से पकड़ना? भावट की, अंदर की भावट की बात हो रही है। आत्मा की सुरता कहाँ लगी हुई है? संसार में लगी हुई है, परमात्मा में लगी हुई है। तब जाकर काम बनेगा। अपने को एक डिसाइड कर लो, जो डिसाइड करोगे, जिस लक्ष्य की प्राप्ति में आगे बढ़ोगे, सुरता जहाँ लगेगी वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए डिगपिच को अपने को त्यागना है। संसार का काम करते हैं अजमेरा साहब, को व्यापारी आ गया, पार्टी आ गई, तो आप उसको जाने दोगे ऐसे ही? कोई सौदा करने के लिए आई, बुकिंग कराने आई, तो फिर सौदा सगपण करे व्यवहारा, ढील पड़े नहीं आछो, बिच की आन रहे कोई आरे, कोई मन होवे डिग पिछ पाछो। ये मन क्या हो जाता है? कोई डिग है, कोई भिचकी डाल देता है कि नहीं अजमेरा साहब तो महंगा दे रहे हैं, वहां सस्ता मिल रहा है, वहां ट्राई कर ले, तो फिर उसको एक बार तो वो चला जाएगा। वो गया हुआ वापस ग्राहक आता नहीं है। तो अजमेरा साहब उनको जाने देते नहीं है, डिगपिच बिल्कुल भी होने देते नहीं है। जो भी फाइल फटाफट निपटा देते हैं। तो इतनी चतुराई है तो अपने को आत्मा के कल्याण में भी इतनी ही चतुराई चाहिए। ये मन तो क्या हो जाता है? डिगपिच हो जाता है, डिगपिच होकर पीछे हट जाता है। बिच की आन पड़े को माही, डिगपिच हुए मन पाछो। जैसे अभी देखा ना, किसान भी पीछे हो गए, व्यापारी पीछे हो गए, रानी भी पीछे हो गई। इस प्रकार अपन भी सब संसार के काम के अंदर, भक्ति में सब क्या हो जाते हैं? पीछे हो जाते हैं। तो डिगपिच रूपी बात को नहीं छोड़ेंगे तब तक मार्ग पर आगे बढ़ते मंजिल प्राप्त नहीं होगी। मार्ग पर तो चल रहे हैं, थोड़े आगे गए, थोड़े पीछे गए, थोड़े आगे गए, तो मंजिल मिलेगी? मिलेगी मुंद्रा साहब? 1 किलोमीटर चले, दूसरे दिन वापस 1 किलोमीटर रिवर्स आ गए, तीसरे दिन वापस 2 किलोमीटर चले, फिर 1 किलोमीटर रिवर्स आ गए। तो ऐसे तो अपने पास इतना समय है ही नहीं। अपने को मंजिल को प्राप्त करना है तो एक ही स्पीड से चलना पड़ेगा। भले ही कछुआ चाल चलो, पर वो कछुआ एक ही मंजिल को आगे से आगे बढ़ता जाता है तो मंजिल को प्राप्त कर लेता। वो डिगपिच होंगे तो काम बनने वाला नहीं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। संसार में तो सब आएंगे, परंतु अपने को डिगपिच नहीं होना है। तो डिगपिच रूपी बाप का त्याग करने पर ही परम पद की मंजिल प्राप्त हो सकती है, परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा तो होने वाले नहीं है। नार कल्पना त्यागी, नारी को भी त्यागा है, पर कौन सी नारी को, कौन सी पत्नी को त्यागा? कल्पना रूपी नारी को त्यागा। किसी की पत्नी का नाम यहाँ कल्पना नहीं, वरना बोल कहते यार मेरा नाम क्यों ले रहे हो? हाँ चलो अच्छा रहा, कोई कल्पना यहाँ पर संग में नहीं है। तो नारी कौन सी? कल्पना। कल्पना क्या करते हैं अपन? जो चीज वास्तव में है ही नहीं, मैं वैसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। मेरा आज एक फैक्ट्री है, 2 साल बाद कितनी फैक्ट्री होगी मेरा साहब? हाँ 2। कितनी बताई? 2 बताई। हाँ, अब ये सब कल्पना है, ये सब प्लानिंग है। क्या है? प्लानिंग है। जिस प्रकार से तीतर आसमान में उड़ता है, मैं वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ऊपर से आकर बाज झपट लेता है, सब प्लानिंग है उसकी धरी की धरी रह जाती है। इस प्रकार से अपन कितनी कल्पना करते हैं, कितने इमेजिनेशन करते हैं, और कुछ भी उसी में अपना पूरा समय खराब कर देते हैं। नाम ही क्या इसका? कल्पना। कल्पना कीजिए, मतलब वास्तव में वो क्या करना है? इमेजिनेशन कीजिए, कल्पना कीजिए, मतलब रियलिटी में वो कुछ भी चीज है ही नहीं। तो कल्पना किसकी कर रहे हैं? संसार से हमको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। संसार से सुख मिलना होता तो आज सब अपन सर्व सुखी होते, दुख का लेस मात्र भी कारण नहीं होता। तो जब तक कल्पना नहीं छूटेगी, जब तक आशा नहीं छूटेगी, तब तक तो परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। तो त्यागना है तो किसको? इन मन की कल्पनाओं को त्यागना है। तो नारे कल्पना त्यागी, शुद्ध सो सोच अहूं बल बंधु, छाड़ सूरत हर लागी। कौन से बेटे को? सोच रूपी बेटे को अपने को त्यागना है। कोई कहते हैं भाई चिंता किसके समान है?
चिता के समान है। चिंता भी नहीं करनी और चिंतन भी ज्यादा नहीं करना है। सोच इसका करते हैं अपन। कभी ऐसा हुआ कि रात भर नींद नहीं आई कि मुझे अभी तक परम पद की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? मेरा साथ कभी हुआ ऐसा कि मुझे परम पद की प्राप्ति अभी तक क्यों नहीं हुई, रात को नींद नहीं आई हो? नींद किससे उड़ती है? चिंता से। पर कौन सी चिंता से? संसार की चिंता से। पैसों घर गमे सोच छाली नहीं आया भाई। एक पैसा भी खो जाता है तो सोच लगता है वापस मिले, कहाँ चीज रख दी, कहाँ रख दी। हाँ आंटी जी कभी रखा, कान का खोल करके रख दिया हो। हाँ हो जाता है। फिर रात भर नींद आती है क्या? सुबह जब तक नहीं मिल जाता तब तक चैन आता नहीं है। देखो आज मेरा साहब बहुत कितनी चिंता हो जाती है अपन को। हाँ किसके लिए? परमात्मा पति की प्राप्ति के लिए कभी भी चिंता होती नहीं है। किसकी चिंता हो रही है? संसार की चिंता हो रही है। खेती बेले निनाण खींच समझी नहीं खायो। इस प्रकार से भी संसार के सारे कार्यों की चिंता अपन करते हैं, परंतु भजन की चिंता होती नहीं है। तो संसार की चिंता जब तक रखेंगे, चिंतन संसार का ही बना हुआ रहेगा, तो परमात्मा कैसे प्राप्त होंगे? जिसका चिंतन, जिसकी चिंता, वो चीज अपने को प्राप्त हो जाती है। चिंतन और चिंता जब तक संसार की रहेगी तब तक परमात्मा से अपन कोसों दूर रहेंगे। तो जब ममता समाप्त हो गई, डिग्पिच समाप्त हो गया, डिग्पिच मतलब अब अपने को एक दृढ़ निश्चय हो गया कि कै सुखराम दान दो साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। एक टारगेट हो गया, एक मंजिल हो गया। जैसे अर्जुन का निशाना क्या था? मछली की आंख था या तोते की आंख था। तो उसके पास में जो तोते के जिस डाली पे बैठा था वो डाली भी उसको नजर अर्जुन को नहीं आ रही थी। डाली को छोड़ो, पेड़ पत्ते भी नजर नहीं आ रहे थे। उसका पूरा वृक्ष भी उसको नजर नहीं आ रहा था। उसको तो केवल तोता भी नजर, उसको केवल तोते की आंख नजर आ रही थी। इस प्रकार से दृढ़ निश्चय हो कि कह सुखराम दान दो साईं, परम पद बिना लेशु में। इतना दृढ़ निश्चय हो गया, अब डिग्पिच का काम ही नहीं रहा। सुख दुख संसार में आएंगे, सुख दुख से डहको मती, आराधो अंक दो। हाँ मत मानो सुरलोक की जे जन मेरा हो, इस सुख दुख से डहको मती, आराधो अंक दो। अपन भक्ति में लगते हैं, अपन तो दुख आता है तो भक्ति को छोड़ देते हैं। और सुख में तो वैसे भी किसको याद आता है? हाँ मस्त रहते हैं कि हमारे तो राम राजी और जालर भाजी। आज का समय तो हो गया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम